हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो शिक्षकों के लिए सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्नों से रिलेटेड है। साथियों, अगर हमारे विद्यालय में कोई अधिकारी आते हैं, अक्सर बीएससी ऑफिस से कॉल आती है और उसमें टीचर्स से बात की जाती है, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, और अगर आप इस तरह की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आपको मेरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अक्सर टीचर से पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? इसका जवाब है 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई थी। प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? प्रेरणा लक्ष्य को 31 मार्च 2022 तक हासिल कर लेना है। साथियों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर टीचर से पूछे जाते हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित विषय के लिए तैयार किए गए हैं। कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? इसका जवाब है जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तब कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कहलाएगा। सवाल नंबर 5, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? इसका जवाब है 14, यानी कि 14 दक्षताएं इसमें दी गई हैं। लर्निंग आउटकम को दक्षता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? इसका जवाब है 3 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र संस्था के द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? 20 स्कूल का चयन किया जाना है। अगला सवाल, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? इसका जवाब है आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम है सुबोपल्ली, जिसको इंग्लिश में LSRW भी कहा जाता है। सुबोपल्ली का मतलब ये है सु फॉर सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? गणित सीखने सिखाने का क्रम है अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ELPS। E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा, P फॉर पिक्चर यानी कि चित्र और S फॉर सिंबल यानी कि संकेत। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? साथियों, सीखने की प्रक्रिया जो है वो ERAC के क्रम में चलती है, यानी कि E फॉर एक्सपीरियंस अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। ये ERAC क्रम में चलती है। अगला सवाल, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है? इसका जवाब है ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा 4 से 8 तक के लिए चलाना है। अगला सवाल, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1 व 2 शामिल हैं। समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चे, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल है, शिक्षकों के लिए कितनी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? शिक्षकों के लिए 3 प्रकार की हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। इनके नाम क्या हैं? इनका नाम है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह। आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं, ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं और शिक्षक संग्रह में 6 भाग हैं। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है 30
प्रति मिनट अगर बच्चा पढ़ लेता है तो उसके लिए प्रेरणा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भाग के 70% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? इसका जवाब है कक्षा 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? इसका जवाब है कक्षा 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? आधारशिला मॉड्यूल का विकास कक्षा 1, 2 व 3 के लिए किया गया है। गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? गणित की मौलिक संक्रियाएं होती हैं जोड़, घटा, गुणा, भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और आईसीटी आधारित। अगला सवाल है, आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश जो है 40 मिनट का है। अगला सवाल, शिक्षक डायरी एवं शिक्षक योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? तो इसका जवाब है शिक्षण संग्रह में शिक्षक डायरी और शिक्षक योजना का उल्लेख किया गया है। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? जवाब है मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु किया गया है? कक्षा 1 से 5 तक का। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है? 20 शब्द प्रति मिनट। अगला सवाल, प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित है? जनवरी 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? मिशन प्रेरणा के लिए भाषा और गणित विषय का चयन किया गया है। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाना है? मिशन प्रेरणा का लक्ष्य हिंदी भाषा में यानी कि केवल एक में प्राप्त किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 32, ELPS का फुल फॉर्म क्या है? ELPS का फुल फॉर्म है E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। ELPS गणित शिक्षण के लिए एक थ्योरी है जो प्राइमरी शिक्षा में काम आती है। ERAC का फुल फॉर्म क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। अगला सवाल, बाला। बाला क्या है? बाला यानी कि भवन अधिगम सहायक के रूप में, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। क्वेश्चन नंबर 35, EO माइनस AO बराबर LG, ये क्या है? EO मीन्स एक्सपेक्टेड आउटकम, AO मतलब एक्चुअल लर्निंग आउटकम और LG का मतलब लर्निंग गैप। यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड आउटकम में से एक्चुअल आउटकम को घटा दें तो उसे लर्निंग गैप कहा जाता है। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? साथियों, लर्निंग गैप इसमें तो लिखा ही है कि एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। एक्चुअल में लर्निंग गैप वो होता है जो हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चों को इतना आ जाना चाहिए और लेकिन बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो जो ये अंतर होता है इसी को लर्निंग गैप कहा जाता है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। LSRW का पूरा नाम क्या है? LSRW का पूरा नाम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? शिक्षण तकनीक 18 है जो कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई है। अगला सवाल, ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? ई पाठशाला का फेज 2 21 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ था। एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? सही जवाब है
NAS का पूरा नाम क्या है? NAS का पूरा नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगला सवाल, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? इसका जवाब है कक्षा 1, 2, 3 में 14 दक्षताएं होती हैं और कक्षा 4, 5 में 16 दक्षताएं होती हैं। कुल मिलाकर 30 दक्षताएं होती हैं। 1, 2, 3 में 14 और 4, 5 में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक हैं रामजी दुबे। ये शिक्षण संग्रह में दिया गया है। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? इसका जवाब है समावेशी शिक्षा। अगला सवाल, प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? सही जवाब है 26 जनवरी 2021 को प्रेरक विकास खंड घोषित हो जाना है। अगला सवाल, कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? इसका जवाब है 4 कक्षाएं, 2, 3, 4, 5। यानी कि कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में अगर बच्चे 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो समझो उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित है? कक्षा 2 और कक्षा 3। कक्षा 2 में तो जो बिना हासिल के सवाल हैं वो हैं और कक्षा 3 में आते हैं हासिल वाले सवाल। अगर बच्चे बिना हासिल के 75% प्रश्नों को हल करते हैं तो वो कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य है और अगर वो हासिल वाले सवालों को हल कर लेते हैं तो ये कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है। अगला सवाल है, मिशन प्रेरणा किस संख्या पर आधारित है? मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। अगला सवाल, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ श्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल है, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? इसका जवाब है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? प्रेरणा तालिका को विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाना है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियां हैं? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल मिलाकर 18 शिक्षण तकनीक है। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? तो साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है जिसमें 26 होते हैं, क्योंकि इस सीढ़ी को अंग्रेजी की वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट हैं उनका यूज़ किया गया है और अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसलिए इसमें भी 26 तरीके हो गए हैं। अगला सवाल, शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। अगला सवाल, शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? शिक्षण संग्रह को 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं? आकलन के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं, मौखिक और लिखित। अगला सवाल है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीक कौन सी है? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीक है प्रोजेक्ट वर्क। अगला सवाल, बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? शारदा का मतलब है ड्रॉप आउट बच्चों से। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण है आरंभिक परीक्षण। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्राथमिक लेवल पर 15 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 25। अगला सवाल, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? जिसका जवाब है पूरे सत्र चलना है। आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? शिक्षक डायरी में 5 भाग हैं। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। तो साथियों, ये थे 65 क्वेश्चंस जो अधिकतर टीचर से पूछे जाते हैं।
तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।